प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों हमारी चर्चा जारी है। हम चर्चा कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके बच्चों हमने आपके बुक्स के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए हैं। तो बच्चों उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब हम कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, तो देखते हैं इनको। तो बच्चों पहला सवाल है कि सिद्ध करना है हमें कि कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल होगा साइन इनवर्स 3/5 के। ये बच्चों हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सवाल को यहाँ पे हम लिखते हैं एक बार कि कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों मैं आपको फॉर्मूलों के साथ खेलना सिखा रहा हूं कि क्या करेंगे कि एक फॉर्मूले को दूसरे में कैसा कन्वर्ट करेंगे। आज हम पहले वो सीखते हैं। तो इनके साथ खेलना प्रारंभ करें। तो एक बार यदि मैं इनको ध्यान से देखूं तो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कोस इनवर्स, इस जगह पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 tan इनवर्स और यहां पर दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स। और यदि आपको याद हो तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है जिसके अंदर हमें tan, कोस और साइन तीनों का इनवर्स एक साथ दिखाई दे। अब बात आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन तीनों को जो अलग अलग है एक जैसा बनाना पड़ेगा। एक जैसा बनाने के लिए अब यहाँ ऑप्शन क्या क्या है। नंबर पहला ऑप्शन ये है कि हम तीनों को साइन के फॉर्म में लें। ऑप्शन नंबर 2 तीनों को कोस की फॉर्म में लें। और ऑप्शन नंबर 3 तीनों को tan की फॉर्म में लें। अब बात ये भी आती है कि हमें फॉर्म तो ऐसी किसी में भी चेंज कर लो, लेकिन चेंज ऐसा करना है जिससे कैलकुलेशन इजी हो। और यदि आपको फॉर्मूले याद है तो tan की कैलकुलेशन कोस और साइन की तुलना में थोड़ी इजी रहती है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम चेंज करेंगे tan में। तो अब हमारे पास ये दो वैल्यू बच जाती है, एक कोस और एक साइन। इन दोनों को tan में चेंज करने की प्रोसेस क्या होगी वो देखो। जैसे एग्जांपल के लिए वैसे फॉर्मूला समझना आपको ध्यान से कि मेरे पास यदि कोस इनवर्स x है, अब मुझे कुछ ऐसा इसके अंदर चेंज करना है कि मुझे यहाँ पर tan इनवर्स दिखाई दे। कोस ये चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार मैं इसके डिवाइड में कितना लगा देता हूँ 1 मान लिया। अब यदि इसको मैं थीटा के इक्वल लेके चलूँ तो बोथ साइड कोस लगाने पर x डिवाइड बाई 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा। इतना सही है। अब आगे देखने सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, कोस को tan में कन्वर्ट करना है। अब दो तरीके हैं, या तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, या फिर जो आप 9वीं 10वीं 11वीं क्लास से कर रहे हो। ये कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी a/k। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि मैं लंब निकालूं तो ये क्या आएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लंब स्क्वायर इक्वल क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कोस थीटा है, यदि मुझे इसे tan में चेंज करना हो तो tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इतनी बात समझ आई। नंबर 1 प्रोसेस। या यदि आपके जो ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर की tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यदि यहाँ से कोस थीटा का मैं मान रख दूँ, यानी कोस थीटा को यदि मैं x रखता हूँ तो यही वैल्यू मेरे पास आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के साथ खेलना। खेलने का मतलब कि यदि एक फॉर्मूले को हम ऐसी कोई क्वांटिटी में चेंज कर दें जिससे क्वेश्चन की प्रोसेस थोड़ी इजी बन जाए तो हमारे लिए वो बेटर ऑप्शन रहेगा। तो इतनी बात समझ आ गई होगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है तो यहाँ पर अब आप इस फॉर्मूले का यदि इसके अंदर यूज करो, ये 63/65
ये। इसका मतलब आपके पास जो x है वो कितना आ रहा है 63/65। अब मैं यदि इस वैल्यू को इसके अंदर रखता हूं तो सबसे पहले मुझे जरूरत होगी एक्स स्क्वायर की। तो इसके लिए मैं क्या रखूंगा, tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x और है तो ये लिखूंगा मैं 63/65। अब आगे देखते हैं तो tan थीटा इक्वल आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यदि मैं अंदर यहाँ पे रूट के अंदर एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर डिवाइड बाई 63/65। अब थोड़ा सा इसके ऊपर एक बार फोकस करना है बच्चों आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ। दो ऑप्शन है, या तो होल स्क्वायर लगा के कर लो या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि मैं इस पे लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 65 माइनस 63 और ये हो जाएगा 65 प्लस 63, रूट से बाहर आएगा 65 डिवाइड बाई 63/65। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई तो ये बचेगा 2 इंटू 128 तो 128 गुना 2 होता है 256 और इसका रूट होता है 16। तो tan थीटा यहां से हमारे पास जो tan थीटा है वो आएगा 16/65। इतनी बात आ गई होगी समझ में। tan थीटा कितना आएगा, सॉरी 63 आएगा। अब ये वैल्यू यदि मुझे चेंज करनी है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी tan इनवर्स 16/63। और यदि आपको ध्यान हो तो थीटा हमने किसे माना है, कोस इनवर्स 63/65 को। इससे एक चीज समझ आ गई होगी कि हम इसकी जगह कोस इनवर्स 63/65 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 16/63। बच्चों ये चीज़ समझ आनी जरूरी है क्योंकि कई बार जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जैसे देखें तो कोस, tan और साइन इनका कंबाइंड फॉर्मूला अभी तक हमने नहीं पढ़े और ना आपके फिलहाल सिलेबस में है। तो हमें क्या करना होता है कि इन सब को एक ऐसी क्वांटिटी के अंदर चेंज करना होगा जिससे हमारी कैलकुलेशन, हम कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकें और कैलकुलेशन भी इजी हो जाए। इसलिए मैंने क्या किया, इसे सबसे पहले चेंज किया, इसको tan इनवर्स में चेंज कर दिया 16/63। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर, ये आ जाएगा tan इनवर्स 16/63। इतनी बात बच्चों समझ आ गई होगी। अब हमारा काम क्या है कि हमें 2 tan इनवर्स दिया हुआ है, लेकिन 2 tan इनवर्स को हमें सिर्फ tan इनवर्स में चेंज करना है। तो इसके लिए अब जो प्रोसेस की वो करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम क्या होगा, एक फॉर्मूला याद रखना है कि 2 tan इनवर्स इक्वल होता है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ इतना ही काम बच जाता है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है जो कितनी है 1/5। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 1 माइनस 1/25। अब नीचे यदि एलसीएम लिया जाए तो 25 माइनस 1 हो जाएगा 24/25। इसको यदि मैं सही तरीके से कैलकुलेट करके लिखूं तो ये हो जाएगा 25/24। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स 5/12। बच्चों मैं आपको एक एक कैलकुलेशन करके सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके छोटी सी छोटी बात भी दिमाग में रहे, कोई दिक्कत ना आए। इसलिए यदि आप देखो तो मैं आपको एक एक कैलकुलेशन पूरी करके बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, सोल्व करना आना चाहिए। और बच्चों जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपके लिए ये परफेक्ट हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स की बच्चों हमारे पास वैल्यू क्या आई है, tan इनवर्स
5/12। अब लास्ट ऑप्शन बच जाता है साइन का, तो साइन को उसी प्रोसेस के अनुसार हम चेंज करेंगे जो प्रोसेस हमने कोस को चेंज करने के लिए की है। तो अब जो थोड़ा सा डायरेक्टली बता दूं, तो साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण के हिसाब से लंब हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा 5। और ये कैलकुलेशन बच्चों आपको बहुत ज़्यादा की हुई है, तो इसे यहाँ से आधार की डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। अब हमें किस में चेंज करना है, tan में। किस में चेंज करना है, tan में। और tan क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स लंब कितना है 3, आधार 4। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/4। तो बच्चों चेंज करना समझ आया होगा। कोई बच्चा कहेगा सर ये कोस वाले में भी कर सकते हैं, हाँ कोस वाले, सिर्फ ये डायरेक्ट बताए। बात इतनी कि आपको चेंज करना आना चाहिए, कंपेयर करना है। जो आप 9वीं 10वीं से पढ़ रहे हो लंब आधार कर्ण, इन पे बेस्ड है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करके इनको चेंज करना है। चाहे आप साइन में बना लो, चाहे आप कोस में बना लो, चाहे आप tan में। लेकिन बात है tan में बनाने की हम ज़्यादा कोशिश इसलिए करते हैं कि उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, उस ज़्यादा थोड़ी ईजी होती है, क्योंकि वो पे रूट वाली प्रॉब्लम नहीं रहती। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इतनी बात आपके दिमाग में आई होगी। अब यदि इसको हम आगे बढ़ाएं, अब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है कि यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर इसे सोल्व कर लें। तो इसे अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसे यदि हम सोल्व करते हैं तो जो इसके फॉर्मूला में लिख देता हूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। अब हमारा काम सिर्फ इतना ही रह जाता है कि ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें और कैलकुलेशन करें। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy। तो अब आपका काम सिर्फ इतना बच जाता है कि इसको सोल्व करना। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे tan इनवर्स, नीचे एक बार मैं ये मान लूँ कि 63 और 62 का ऊपर नीचे यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 12 × 16 प्लस 5 × 63, नीचे आ जाएगा 63 × 12 माइनस 16 × 5। इनका मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 192 और ये आ जाएगा 315। ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा और ये आएगा 80। फिर जब आप इनको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा इतना, और इससे ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, और इनको जब आप कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू आएगी, इसको बच्चों सॉल्व करो तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 3/5। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और बच्चों सिर्फ कैलकुलेशन पे डिपेंड रह जाता है आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन और फॉर्मूले। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं और आपसे पूछे हुए भी हैं। तो जो इसी प्रोसेस को अब हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट बच्चों हमें क्या दिया हुआ है कि हमें सिद्ध करना है कि sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इक्वल टू 15।
देखने में ये आपको हो सकता है बच्चों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम मिठाई की तरह क्वेश्चन है आपके लिए। ये सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने जो आपको बताया था उस प्रोसेस को एक बार दिमाग में लाओ। मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि हमारा मुख्य काम ये रहता है कि कैसे ना कैसे करके उससे इनवर्स को रिमूव कर दें, क्योंकि अभी तक हमने 11वीं तक हमने सिर्फ साइन कोस्टेंट सीधा पढ़ा, इनवर्स को नहीं पढ़ा। तो हमारी कोशिश यही रखनी है कि इनवर्स को हटाएं। अब जैसा कि आप जानते हो इनवर्स यहाँ पे कब बटेगा, जब यहाँ पर tan बने। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं मान लेता हूँ tan इनवर्स 2 को एक बार मैंने x मान लिया, और कोट इनवर्स 3 को एक बार मैंने क्या मान लिया, y। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर y। जैसा कुछ दिखाई देगा ही नहीं देगा। ये एक्स वाई मानने की जगह आप अल्फा बीटा मान सकते हो, थीटा फाई मान सकते हो, थीटा 1 थीटा 2 कुछ भी मान सकते हो। सिर्फ ये लिखने का रीजन एक ही है कि कैलकुलेशन जब हम करें तो एक बार आपके कन्फ्यूजन ना हो। तो अब सेक स्क्वायर को tan में चेंज करने का हम सब फॉर्मूला जानते हैं, +1 प्लस कोट स्क्वायर y। सही है। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या तो tan स्क्वायर x को यदि मैं कुछ ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लिखा जा सकता है ना। हमने क्या किया है, सेक स्क्वायर एक्स को लिखा है 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोट y का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 1 प्लस tan x की वैल्यू है tan इनवर्स 2 होल स्क्वायर कर दो, प्लस 1 प्लस कोट y की वैल्यू है कोट इनवर्स 3 होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे तो ये बनेगा सिर्फ 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, टोटल आंसर कितना हो जाएगा 15। यही हमें सिद्ध करना है। कहा था या नहीं बच्चों, एकदम सरल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं। तो जितने आपको फॉर्मूले ज़्यादा याद होंगे उतने ही आपके लिए ये क्वेश्चन ईजी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो ध्यान से देखिए। हमारे पास क्वेश्चन था कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इक्वल टू 15, जो हमें सिद्ध करना था। तो मैंने क्या किया, एक बार इसको थोड़ा सा सही रूप दिखने आपको, इसीलिए हमने क्या किया, इसे x मान लिया और इसे y। तो ये क्वेश्चन बन गया कुछ सेक स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर y के जैसा। अब हम इस पे देखें तो ये दिखेगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोट y का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दी, ये कैंसिल होकर 2 रह गया और यही कैंसिल होकर 3 रह गया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 15। अब तो ये बच्चों समझ आ गया होगा क्वेश्चन, आपकी बुक्स के ही हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व। तो देखिए सारे ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक भी है। तो इसे सोल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि सिद्ध करना आप हमें tan इनवर्स ax अपॉन bc प्लस tan इनवर्स bx अपॉन ca प्लस tan इनवर्स cx अपॉन ab इक्वल टू पाई। सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि क्या इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला हमारा पड़ा हुआ है। तो जवाब ये होगा कि हाँ, ऐसा एक फॉर्मूला है जो हमें याद भी है, वो होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, जिसे हमने सिद्ध भी किया है। तो इस फॉर्मूले को यदि हम यहाँ पर यूज करें तो क्या होता है कि tan इनवर्स यह आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहला काम होगा फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारा उद्देश्य क्या रहता है, कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन को इस हिसाब से सोल्व करना है कि ज़्यादा प्रॉब्लम को हमें फेस ना करना पड़े। अब इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन यदि हम करें तो हमें आधी ही सोल्व करें तो हमारी
कोशिश अच्छी रहेगी। आधी सोल्व करने का रीजन क्या है मैं इस स्टेप के बाद आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यदि स्टेप लिखूं तो tan इनवर्स मेरे पास क्या होगा, x प्लस y प्लस z माइनस x y z। सॉरी बच्चों ये x है, फिर डिवाइड में आता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन को यदि मैं केवल आधा ही सॉल्व करूं तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर आधा करने से ये कैसा संभव है। आप एक बार इस आंसर पे नजर डालिए कि tan इनवर्स 0 आपको क्या वैल्यू देता है, n पाई। हम जानते हैं कि tan n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है नहीं होती, when n is belong to I। अब अंदर 0 बनाना जरूरी हो जाता है, जो कई बार आपका जो बेसिक नॉलेज है आपके क्वेश्चन को हेल्प करने में बहुत ज़्यादा है, सॉरी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। इसका बेसिक नॉलेज हमें ये याद रखना है भी हमें जो सिद्ध करना है पाई इक्वल में जो हमें इस क्वेश्चन के लाना है वो तब आएगा जब हम इस पूरी वैल्यू को क्या कर दें 0, तभी संभव है। अब बात आती है कि ये पूरी वैल्यू 0 कब होगी, तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें ये पूरी 0 होगी और वो है जब मैं कैसे ना कैसे करके इस ऊपर वाली वैल्यू को कंप्लीट किस में बदल दूं, 0 में। और वो 0 बदलने के लिए मुझे एक चीज और दी हुई थी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स, हमें इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो अब हमारा काम क्या रह जाता है, सिर्फ ऊपर वाली कैलकुलेशन को सोल्व करना है, नीचे वाली को सोल्व कर सकते हैं, बाकी अगर ऐसा छोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको ध्यान से, अब इसलिए बच्चों जो एक एक स्टेप हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने का हिंट हमें इन्हीं के अंदर देखना है, अलग जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हिंट हमें पता चल चुका है, अब हमारा कैलकुलेशन का। अब आप कहते हो सर हमारी दिक्कत आ रही है, तो बच्चों आप सारे जानते हो कि कैलकुलेशन का मुख्य रूल क्या होता है, भी ऐड यानी जोड़, सब्सट्रैक्शन यानी घटाओ, मल्टीप्लाई गुणा, डिवाइड भाग, और इसके अलावा जो 2-3 प्रोसेस है या तो हम कॉमन ले सकते हैं या उसके फैक्टर कर सकते हैं या एलसीएम। अब इस प्रोसेस को देखें तो हमें से दिमाग में एक ही चीज आएगी, वो है इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम आएगा इधर रूट ए बी सी, तो a मल्टीप्लाई में होगा तो ये हो जाएगा बच्चों a रूट एक्स, ये बनेगा b रूट एक्स और ये बनेगा c रूट एक्स माइनस, नीचे इनका देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये a इससे कैंसल, b से b और ये c से c, तो नीचे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x रूट एक्स रूट ए बी सी। जैसे नीचे सॉल्व करो चाहे ना करो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे a से a गया, b से b, तो एक जैसी वैल्यू होगी तो ये हो जाएगा x बाई सी, सेम प्रोसेस ये रहेगी तो ये हो जाएगा x बाई a और ये हो जाएगा x बाई b। ये आगे सोल्व नहीं हो सकती लेकिन ये आगे सोल्व हो सकती है। मैंने आपको ये कहा था ना, जो प्रोसेस है मुख्य वो देखो भाई, ऐड नहीं हो सकता, कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या आएगा कि tan इनवर्स रूट एक्स, यदि मैं बच्चों अंदर कॉमन लेता हूं तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी रूट ए बी सी माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन रूट ए बी सी, और नीचे वाली प्रोसेस सेम टू सेम, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट सही तरीके से कर देते हैं। क्लियर हुआ बच्चों इतना? अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आप कहोगे सर कैसे, तो ये देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, x के, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x रूट एक्स अपॉन रूट ए बी सी माइनस x रूट एक्स अपॉन रूट ए बी सी डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन बी, एक्स अपॉन सी।
तो ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल होगी बच्चों, 0 बनेगा और ये पूरी कंप्लीट वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 में, जिसको आप n पाई की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें पाई सिद्ध करना है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, पाई। या वैसे ये बच्चों n पाई भी होता है जहाँ n बिलोंग करता है आपका इंटीजर से, कोई ना कोई पूर्णांक की वैल्यू। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए हुए होंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और आगे के जो और भी कुछ नए क्वेश्चन हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तब तक के बच्चों धन्यवाद, टेक केयर।